फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है चैप्टर 1 दर्पण से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का है जो न्यूमेरिकल है उस पे चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग एक चीज चर्चा कर लेते हैं कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का एक अन्य नाम है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण है ये अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो गया। अवतल दर्पण अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को दर्पण से परावर्तन के बाद इधर उधर अलग अलग दिशाओं में अपसरित कर देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये दोनों से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ये डिस्कस कर दिए। अब हम लोग आ जाते हैं आज का मेन टॉपिक जो है हमारा न्यूमेरिकल्स। प्रकाश के परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितना भी न्यूमेरिकल्स है आज उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जब हम न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे तो क्या क्या हमको नया चीज सीखने को मिलेगा। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल्स में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है F बराबर R/2। F इक्वल R/2। सेकंड नंबर फॉर्मूला है जिसे मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/F इक्वल 1/u प्लस 1/v, या बुक्स में हमेशा 1/v प्लस 1/u करके लिखा रहता है। तो ये दर्पण फॉर्मूला है, इसका यूज होगा। तीसरा फॉर्मूला है m बराबर -v/u। चौथा फॉर्मूला है m बराबर h'/8। ठीक, अब इसको डिटेल में जानते हैं। एक बराबर R/2 क्या है? अगर एक उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं समझने के लिए इन फॉर्मूलों को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इन सारे जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या होगा, ये सब है क्या है। तो देखिए F का मतलब होता है फोकस। फोकस दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को F बोलेंगे। इसमें C और F इस साइड होता है तो इसमें F यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोला जाता है। ठीक, R किसको बोलते हैं? R ये सेंटर है तो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R बोलते हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R बोलते हैं। और ये चूंकि F जो है C और P के बीच में होता है, C और P के बीच में F होता है, बीचों बीच है, इसलिए F बराबर R/2। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है और ये दर्पण है तो इसमें इसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। V और U किसे बोलते हैं? V और U होता है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को U से डिनोट किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो U हमेशा नेगेटिव होता है, U हमेशा नेगेटिव होता है। अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे तो हमें पता है कि x x y y, इधर x पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव। और मेन जो P है पोल है उसको एक्सिस का मिड पॉइंट मान लेंगे कि ये पोल पे रखेंगे तो इधर साइड में पॉजिटिव जाएगा और इधर साइड में नेगेटिव। तो कभी भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखना है, वस्तु को रखना है तो इधर ही रखेंगे क्योंकि उधर तो कलई किया हुआ है, उधर तो हमें दिखेगा नहीं, तो इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इसलिए इसमें भी ऑब्जेक्ट को इस साइड ही रखेंगे। तो लेफ्ट साइड में जो x है हमेशा नेगेटिव होता है तो u हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। अब देखिए F का बात कर लेते हैं। F उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में F क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो F जो है यहाँ से राइट में दिख रहा है,
तो राइट में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए एक पॉजिटिव होगा और अवतल दर्पण में यहाँ पे अगर एक्सिस है तो इधर लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में एक्स निगेटिव होता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण के अनुसार निगेटिव होगा और उत्तल दर्पण के अनुसार पॉजिटिव होगा। मतलब एफ का जो सिंबल है वो डिपेंड करता है एफ का चिन्ह कि वो कौन सा दर्पण है। अब भी देखते हैं, भी क्या हमें बताएगा। अगर भी का पॉजिटिव सिंबल आता है, यानी कि जो है प्रतिबिंब दूरी, भी को डिनोट करते हैं प्रतिबिंब दूरी के लिए कि प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बन रहा है, आगे बने या पीछे बने। भी अगर पॉजिटिव आएगा यानी कि इधर जा रहा है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार राइट साइड में जाएगा एक्सिस से, मिड पॉइंट से। तो भी जब इधर जाएगा तो दर्पण के पीछे बनने लगा प्रतिबिंब। अगर भी पॉजिटिव आ रहा है यानी कि जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक है। भी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक है, क्योंकि दर्पण से राइट साइड में बन रहा है। अगर भी निगेटिव आ जाए तो इधर आ जाए तो दर्पण के सामने बनेगा, तो ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज होगा। इसमें दोनों प्रकार के बनते हैं। अगर भी पॉजिटिव आया तो समझ लीजिए कि काल्पनिक है और भी निगेटिव आया तो वास्तविक है। आपको ये भी पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये भी पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये यू और भी तो समझ गए। अब एच डैश क्या है, एच क्या है, तो देखिए एच, अगर मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है ना उसको एच बोला जाता है। ऑब्जेक्ट के हाइट को एच बोला जाता है, मतलब कि वस्तु की ऊंचाई एच से डिनोट किया जाता है। एच डैश से क्या डिनोट किया जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है उसे प्रतिबिंब का ऊंचाई बोला जाता है। तो एक बराबर कर सकते हैं हम लोग की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और दोनों में दोनों m का ही फार्मूला है, तो हम लोग m बराबर माइनस v बाई u इक्वल h डैश बाई h ये भी लिख सकते हैं। कभी कभी m का यूज ना करके डायरेक्ट इसका भी यूज होगा फार्मूले में। ठीक है, तो सबसे पहले एक साधारण सा मैथ से शुरुआत करते हैं कि अगर किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर, f पूछ रहा है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि f बराबर r/2 यानी कि 30/2 15। ठीक है, फोकस दूरी आ गया 15। अब यही क्वेश्चन को चेंज किया जाए कि अगर किसी उत्तल दर्पण की अगर किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए ये अवतल दर्पण है तो इसमें भले दिया है कि 30 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये जो है मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो इसका जो r होगा हम लोग लेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए नेगेटिव में, r -30 होगा। तो f क्या हो जाएगा, f बराबर r/2 मतलब -30/2 यानी कि -15। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर ही बोला जाएगा, लेकिन जब मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए लेंगे तो इसके चिन्ह का सबसे खास ध्यान रखना होगा कि इसमें जो चिन्ह दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। क्यों होती है ये भी हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल, अगर मान लेते हैं कि फोकस दूरी दे दिया 15 और u दे दिया आपका 20, बोला कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है जिसका फोकस दूरी 15 है, तो आप बताइए कि इमेज कितने दूरी पर बनेगा, मतलब कि v बराबर क्या होगा। तो सबसे पहला चीज, भले ही लैंग्वेज में सिंबल मेंशन ना किया हो, लेकिन आप जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो सिंबल का जरूर ध्यान रखेंगे। वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होगा, u ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान में दिमाग में बिठा लीजिएगा कि u ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि
दर्पण के हमेशा आप सामने खड़ा होइएगा, पीछे नहीं। अगर पीछे आप खड़ा होते हैं तो आपका इमेज नहीं बनता है। तो आप जब दर्पण के सामने खड़ा होइएगा तो ये हमेशा लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। इस मिरर में लेफ्ट में, तो मिरर कोई भी हो, यू हमेशा निगेटिव होता है। अब एफ डिपेंड करता है कि वो कौन सा मिरर है। अगर अवतल दर्पण बोल दिए, तो एफ हम लोग निगेटिव लेंगे। अगर उत्तल दर्पण बोलता तो एफ क्या लेते, पॉजिटिव लेते। अब भी निकालना था हमारे पास, जो ये मिरर फार्मूला है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, इसके अनुसार हम लोग बिठा लेते हैं 1/f। अवतल दर्पण बोला है तो माइनस में -15 इक्वल 1/v निकालना है प्लस 1/u -20 है। माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस ऊपर चला जाता है। -1/15 ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, जब साइड चेंज करेगा तो सिंबल भी चेंज होगा प्लस में। 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। 15 चौका 60, 20 या 60, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/60 इक्वल 1/v। जब 1/v का वैल्यू आया है -1/60, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा -60। ठीक है, तो -60 सेंटीमीटर आंसर हो गया। लेकिन अगर आपसे नेचर पूछ देता तो आप बस इस सिंबल से ही पूरा का पूरा नेचर इसका पता लगा सकते हैं कि ये कैसा इमेज बना है। देखिए इमेज माइनस में आया है, इमेज डिस्टेंस किस में आया है, माइनस में आया है। यानी कि ये जो अवतल दर्पण है इसके लेफ्ट साइड में ही इमेज बना है। तो जब इमेज लेफ्ट साइड में बनेगा तभी तो माइनस में आएगा। अगर इमेज माइनस में आ रहा है इसका मतलब कि ये रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए कि लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व। न्यूमेरिकल अब लैंग्वेज प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण समझने के लिए हम लोग पहले फिगर बना लिए करेंगे कि चलिए ये अवतल दर्पण है। साइड में छोटा सा फिगर P C F M N। अब बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। मतलब f का जो वैल्यू है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर। f 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब f का सिंबल क्या होगा वो तो डिपेंड करता है कौन सा मिरर है। अवतल दर्पण है, इसमें फोकस नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है कि एक्सिस से के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में f नेगेटिव होगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है। यू मतलब वस्तु की दूरी दे रहा है 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर क्या दे रहा है, वस्तु की दूरी। कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। और बार बार हम बताए हैं कि यू ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कोई भी दर्पण हो, यू हमेशा नेगेटिव ही होगा 60 सेंटीमीटर की। एक वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब आपको बताना है कि भी क्या होगा, मतलब कि भी कहां बन रहा है, चाहे भी जो है दर्पण से कितना दूर बन रहा है, यही आपको बताना है। देखिए दर्पण फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f का वैल्यू गिवन है -15, 1/u -60 प्लस 1/v। तो 1/v इक्वल -1/15। ये माइनस का जब साइड चेंज करेगा तो सिंबल भी चेंज होगा। 1/v इक्वल आ जाएगा 60 -4 प्लस 1। 1/v इक्वल आ गया -3/60 यानी 20। तो v बराबर आया -20। v बराबर आ गया -20। इतना पर भी हम रोक सकते हैं।
लेकिन देखिए अब क्वेश्चन में जब माइनस सिंबल आ गया तब तो हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन और क्या क्या बता सकता है हमें। पहला चीज तो ये बताया कि ये 20 सेंटीमीटर मिरर से दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। माइनस का सिंबल ये बता रहा है कि इसी साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कभी भी बनता है तो रियल इमेज बनता है। ये 15 है और 20 है, यहाँ तक तो आते आते 30 हो जाएगा क्योंकि इसका डबल होता है 20, यानी यहीं पे इमेज बनेगा। जब इधर बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। ठीक। और वस्तु कहाँ रखी गई थी? वस्तु -60 पे। यहाँ देखते तो -30 होता है, मतलब वस्तु यहाँ कहीं रखी गई है। पूरा का पूरा हम लोग कुंडली निकाल लिए केवल लैंग्वेज से। अगर हमें फिगर के बारे में सही से नॉलेज रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो फिगर का हेल्प जरूर लें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। हम खुद से क्वेश्चन देकर आपको सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप ये सब क्वेश्चन से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोल रहा है कि पहला बात कि आपके किताब का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हम कहीं से देंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी बुक से आप सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ के पहले हम लोग ये पता करेंगे कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, मतलब कि ऑब्जेक्ट का हाइट, वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अगर कोई भी वस्तु है सीधे रखेगा और y जब सीधा रखेगा तो y ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने में y हमेशा पॉजिटिव होता है। वस्तु अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण बना लेते हैं कि इसी दर्पण से PCF 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी U ऑलवेज नेगेटिव 3 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब कि दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जब मान लेते हैं उल्टा बनेगा तो y तो नीचे जाएगा, और नीचे जाते समय y नेगेटिव होता है, यानी कि जो h डैश का वैल्यू है ये दिया है 3 सेंटीमीटर जरूर दिया है, लेकिन जब वास्तविक बोल दिया तो आपको समझ जाना होगा वहीं पे कि यहाँ पे सिंबल माइनस का रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। ऊंचा प्रतिबिंब बनाती है तो फोकस दूरी क्या होगी? F फाइंड करना है। फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का भी पता लगाना है। अब देखिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v मिरर फार्मूला है हमारे पास, बाकी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि f नहीं है, u है, v नहीं है। अगर कोई भी एक फार्मूला में दो चीज गायब है तब उसका यूज नहीं कर सकते। m बराबर -v/u, m बराबर -v/u होता है, लेकिन यहाँ भी m भी गायब है और v भी गायब है, ये भी यूज नहीं हो सकता है। याद होगा आपको ये बताए होंगे m बराबर h डैश इक्वल h, ये भी होता है। m बराबर h डैश इक्वल h मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब के जब m बराबर ये भी होता है, m बराबर ये भी होता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो v कितना गिवन है नहीं पता है, v का पता लग -v/u, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है, ध्यान दीजिएगा। पूरा का पूरा खेल गड़बड़ कर सकता है आपका एक सिंबल, केवल एक सिंबल गलत हो जाएगा तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो सिंबल का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस में है v और u कितना है? u ऑलवेज नेगेटिव होता है तो ये भी माइनस में है। h डैश माइनस में है क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, और h प्लस में है। -v बराबर ये 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करके ये ऊपर चला जाएगा बाई में 2। अब माइनस माइनस प्लस 2 8 16, मतलब -v बराबर 24, तो v बराबर -24। v बराबर यानी कि हमको जो v पूछ रहा था
कि प्रतिबिंब की स्थिति बताए तो भी पता चल गया कि दर्पण से 24 सेंटीमीटर इधर मतलब कि सामने में बन रहा है। वो बोलिए रहा था माइनस का सिंबल भी बता रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब है। क्वेश्चन में खुद भी बोला था कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो v बराबर -24 आ गया। लेकिन पूछा था क्या, फोकस। अब फोकस हम लोग निकालते हैं, 1/a बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। 1/v का वैल्यू है -24 प्लस 1/u का वैल्यू गिवन है -16। दो सिंबल एक साथ नहीं रह सकता है, निगेटिव नीचे नहीं रहेगा, हमेशा निगेटिव ऊपर जाएगा। प्लस माइनस माइनस 24 और 16 का एलसीएम 48 होगा। 24 दूनी 48, 16 तिया 48, यानी -5 बटा -5/48। -5/48 1/f का वैल्यू आया, तो f का वैल्यू आ जाएगा -48/5। अगर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो माइनस में 9.6 -9.6 f का वैल्यू आया। तो f का वैल्यू जब -9.6 आया, यहां से यहां तक का दूरी 9.6 है, तो इसका रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होगा 2f, इसका दुगना 9.6 into 2 मतलब कि माइनस का 19.2। यहां से यहां तक का दूरी जो है -19.2 है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। तो देखिए ध्यान से, पहले तो हम ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा, वस्तु हमारा रखा कहां गया था, तो -16 सेंटीमीटर पे, यहां से यहां तक तो -9 है और यहाँ -19 हो जा रहा है, मतलब यही कहीं बीच में वस्तु रखा गया। ठीक है, मतलब वस्तु रखा गया था C और F के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है -24, यहां तक तो -19 है, मतलब इसके बाद करीब बन रहा है। इसके बाद जो माइनस में है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वो, और h डैश का नेगेटिव वैल्यू भी बता रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ऐसे जाकर इमेज बनेगा। तब हम लोग बताएंगे कैसे कि प्रतिबिंब कैसे बने, प्रतिबिंब की स्थिति। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से, प्रतिबिंब दर्पण से 24 सेंटीमीटर दूर, दर्पण से 24 सेंटीमीटर दूर C और अनंत के बीच बनता है। अब इसमें ये लिखना जरूरी नहीं है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला था कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो जो नहीं बोला है वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन था, आशा है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर, और कोई भी वस्तु रखेगा तो सीधे रखेगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा। अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यू ऑलवेज निगेटिव, चाहे कोई भी दर्पण 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक दे दिया 10 सेंटीमीटर और दर्पण का नाम दे दिया अवतल। अवतल ऐसा होता है, इसके लेफ्ट साइड में होता है, याद भी रखना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में फोकस होता है, इसलिए अवतल दर्पण में निगेटिव होगा और अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है। तो f बराबर -10 सेंटीमीटर। तब प्रतिबिंब के आकार, प्रकृति तथा स्थिति बताएं। आकार मतलब कि h डैश पूछ रहा है, h डैश पूछ रहा है, प्रकृति नेचर पूछ रहा है इसका, और पोजीशन पूछ रहा है मतलब v पूछ रहा है।
तो यू एफ है तो भी आसानी से निकल जाएगा, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, 1/f -10 इक्वल 1/u का वैल्यू है -15, भी पूछ रहा है। तो 1/v इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है और ये माइनस क्या है, साइड चेंज करेगा तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हमेशा ऊपर आ जाता है। 1/v इक्वल 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, 15 दूनी 2 एक कम 10 तिया, 1/v इक्वल आ गया -1/30, मतलब v का वैल्यू आया -30। v का वैल्यू जब -30 आया, इससे हम लोग इसका नेचर समझेंगे। पहले हम लोग इसका h डैश निकाल लेते हैं। m बराबर होता है -v/u और इसके बराबर होता है h डैश बाई h। m तो पता है नहीं, v पता है -30, u पता है -15, h डैश मालूम नहीं है, h डैश पूछ रहा है और h मालूम है 1 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कैंसिल, 15 दूनी 30, h डैश बराबर आ गया 2। ठीक है, h डैश बराबर आता है 2 और ये माइनस का भी, इसका माइनस हम लोग भूलिए, माइनस में 30 और यहाँ पे माइनस, ये माइनस कटा है, ये माइनस का 2 बचा है, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2, h डैश आया है हमारा माइनस का 2। अब इससे नेचर हम लोग समझेंगे, h डैश आया है -2 सेंटीमीटर और v आया है -30 सेंटीमीटर। अब नेचर समझते हैं कि क्या स्थिति रहा होगा, इमेजिनेशन करते हैं कि क्या स्थिति रहा होगा। u का f आया है -10, यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक का, तो आपका c 20 पे होगा, 20 सेंटीमीटर पे होगा। u ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 पे, 10 है यहां तक और 20 है यहां तक, तो यानी ऑब्जेक्ट को c और f के बीच में रखा गया है। और v क्या है -30, माइनस मतलब लेफ्ट साइड में 30, यहां तक तो 20 है, मतलब इससे भी इधर माइनस का 30, मतलब इमेज c और अनंत के बीच में बना है। क्या समझे हम लोग कि प्रतिबिंब, पहला चीज समझे इसे कि प्रतिबिंब c और अनंत के बीच बना है, c और अनंत के बीच बना है, प्रतिबिंब c और अनंत के बीच में बना है। ठीक है, इतना चीज समझ गए। दूसरा चीज h डैश माइनस में आया है, h डैश माइनस में आने का मतलब कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो निगेटिव है, निगेटिव मतलब कि वो उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा, उल्टा यानी इन्वर्टेड जो होता है रियल होता है, वास्तविक होता है, उल्टा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, उसका पोजीशन भी पता कर लिए, तो ये था हमारा प्रतिबिंब का नेचर। तो 3 क्वेश्चन अभी कंप्लीट किए, अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, 5 सेंटीमीटर वस्तु उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 5 सेंटीमीटर ऊंची, यहाँ पे छूट गया है, एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु उत्तल दर्पण से, ध्यान दीजिए कब से हम लोग जो मैथ बना रहे थे वो अवतल दर्पण का था और अब जो आ रहा है वो उत्तल दर्पण का है। तो उत्तल दर्पण का हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। इसका परावर्तक सतह उभरा होता है और इसका C और F राइट साइड में होता है, यानी C और F पॉजिटिव होता है। वस्तु की ऊंचाई h से डिनोट किया जाता है 5 सेंटीमीटर, वस्तु तक इधर हो रहा है सीधे रहेगा तो h हमेशा पॉजिटिव ही होगा। 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। u का वैल्यू कितना है 10 और u ऑलवेज होता है निगेटिव,
दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। वैसे भी राइट साइड में है उत्तल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों पॉजिटिव होता है। तो जब वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव है, आर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो सिंबल इसका तो पॉजिटिव ही होगा, तो एक बराबर फार्मूला होता है r/2 यानी 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। आर दिया था, हम लोग एफ निकाल लिए क्योंकि किसी भी फार्मूले में आर का जरूरत नहीं है, एफ का जरूरत है। तो आर देखते ही हम एफ निकाल लिए। तो प्रतिबिंब के प्रकृति, स्थिति तथा आकार बताए, भी बताना है हम लोगों को, उसका नेचर बताना है और एच डैश बताना है कि कितना बड़ा और कितना छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो सबसे पहले एफ और यू दिया है, तो भी निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि फार्मूला होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो 1/v इक्वल फार्मूला हो जाएगा 1/f और प्लस का 1/u, साइड चेंज करेगा तो माइनस का 1/u। 1/f का वैल्यू है 15 प्लस में माइनस u ऑलवेज नेगेटिव -10, 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10, 1/v इक्वल हो जाएगा 30 एलसीएम 15 दूनी 10 दिया, मतलब 1/v बराबर 5/30 यानी कि 6, 5 6 30, v का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। v आया है 6 सेंटीमीटर और पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब कि वो राइट साइड में बना है। वैसे भी हम लोग को पता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण से पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे यानी राइट साइड में क्यू पॉजिटिव आया है। सही है आंसर। तो ये तो नेचर में लिखेंगे हम लोग। उसके पहले एम निकाल लेते हैं कि बड़ा छोटा क्या है। m बराबर होता है -v/u, m तो पूछ नहीं रहा है, तो m बराबर और एक फार्मूला होता है h'/h। तो माइनस में v माइनस और v का वैल्यू आया है 6, ये फार्मूला वाला माइनस है, और v का वैल्यू आया है 6, u ऑलवेज नेगेटिव -10, h डैश नहीं मालूम है, निकालना है, और h 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, h डैश बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 6 5 30/10, मतलब h डैश क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। h डैश का वैल्यू आया 3 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव में, मतलब h सीधा है और ये प्लस में आया मतलब उधर है, और जब उधर गया दर्पण के पीछे गया तो वास्तविक काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हम लोग अंतर में भी पढ़े हैं। तो ये तो हो गया इसका v और h का वैल्यू। नेचर में क्या क्या लिखेंगे, उसकी प्रकृति क्या क्या है, कि पहला चीज की जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण से कितना पीछे 6 सेंटीमीटर पीछे बनता है, 6 सेंटीमीटर पीछे बनता है। दूसरा प्रतिबिंब वास्तविक तथा सीधा बनता है। वास्तविक नहीं, आभासी होगा, क्योंकि सीधा जब बनता है तो आभासी ही बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। तो ये इसका नेचर था, ये दोनों आंसर था, तीनों के तीनों आंसर। तीनों समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अवतल दर्पण है, देखिए अवतल दर्पण, फिगर शायद सही है होगा, ऐसा नहीं ना होता है जी अवतल दर्पण।
30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, माने वस्तु दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा निगेटिव होता है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, भी 40 सेंटीमीटर। और यही भी इंपॉर्टेंट है कि ये इसका सिंबल इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा। अब ये क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, पीछे बनता है मतलब कि इस साइड में कहीं बनता है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो राइट साइड में एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो भी जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। बस इतना तक की क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। फोकस थ्योरी बताया 1/f = 1/u + 1/v, 1/u - 30 + 1/v 40, माइनस चल जाएगा ऊपर, तो -1/30 + 1/40, 30 और 40 का एलसीएम 120, 30 चौका -4 + 40 दिया 3, मतलब 1/f का वैल्यू आया ±-1/120, f का वैल्यू आ गया -120। -120 कहने का मतलब कि यह अवतल दर्पण है। फोकस दूरी इसका कितना है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर फोकस था और 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा था। ए और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखेगा तो जाहिर सी बात है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया है। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, किसी गोलीय दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन से निकालना है कि क्या क्या दिया है। गोलीय दर्पण दे रहा है, नाम नहीं दे रहा है कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, मतलब कि h जो है वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, सीधा रखा जाएगा ये तो प्लस रहेगा, और वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर, और यू हमेशा निगेटिव होगा। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बोल दिया ना तो समझ जाइए दर्पण कौन सा है, क्योंकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का क्षमता उत्तल दर्पण के पास है। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा भी है कि दर्पण का नाम बताएं, वास्तविक प्रतिबिंब बोल दिया, यही क्लियर हो गया नाम। फिर भी हम लोग आगे चलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद ही इसका नाम हम लोग बताएंगे। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर v बराबर है 40, वास्तविक प्रतिबिंब यानी दर्पण के सामने बनेगा, सामने बनेगा तो सिंबल निगेटिव होगा। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है दर्पण की फोकस दूरी देता है, मतलब f बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बताएं, h' बराबर क्या होगा, और दर्पण का नाम आपको पता है, फिर भी लास्ट में बताया जाएगा हम लोग। तो VU, तो F निकालने के लिए दर्पण सूत्र है हमारे पास 1/f बराबर 1/v + 1/u, 1/v का वैल्यू है -40 प्लस 1/u का वैल्यू है -20, माइनस नीचे नहीं रहेगा ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 40 और 20 का एलसीएम 40, -1 -2, तो 1/f बराबर -3/40, मतलब f का वैल्यू आ गया -40/3। इसको डेसिमल में अगर चेंज करेंगे तो -13.33 आते चला जाएगा, तो फोकस दूरी आ गया -13.33, f हम लोग निकाल दिए। अब पूछ रहा था f के बाद h', तो f बराबर होता है -v/u, f निकाल लेते हैं पहले, v है -40, ये फॉर्मूला वाला माइनस, और v का वैल्यू भी माइनस में है, और u है -20, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -40/-20, 20 दूनी 40, यानी m का वैल्यू आ गया -2। अब m बराबर होता है h'/h,
m की जगह पे -2 रखेंगे, h डैश निकालना है और h का वैल्यू 2 दिया है, h डैश बराबर 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। f आ गया, h डैश बराबर -4 आया है। -4 कहने का मतलब कि उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब केवल और केवल उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक नहीं होता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो h डैश का वैल्यू -4 आके बता दिया कि वो प्रतिबिंब वास्तविक है। अब पूछ रहा था दर्पण का नाम, फोकस दूरी निगेटिव आया है, फोकल लेंथ अगर निगेटिव आता है तो ये दर्पण अवतल दर्पण होता है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है तो वह उत्तल दर्पण होता है। तो लिख दोगे कि f का ऋणात्मक मान से पता चलता है f के ऋणात्मक मान से पता चलता है कि यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है।